श्याम से वरदान एक ही मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, उद्धार हो गया। जिसको भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, जिसको भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकार, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम जा। मेरे गुरुवर मंगलदास हो, सात सुंदर धाम, आशीष अपना दीजियो, होवे पूरन का। बाके बिहारीलाल सखीरी आत्म रोग गुरु लगोया को, दारुण मिले तबीबया को, दारुण मिले तबीब, आत्म रोग सखीरी आत्म रोग चौदे भवन में ना पाइए, चौदे भवन में ना पाइए, सोहात बीब, आत्म रोग सखीरी आत्म रोग आत्म रोग कासो कहिए, जिन पीठ जी पराता, रोग क्यों ये नामी है,
जोनु न देखे मुख ब्रह्मा आत्म रोग पुरोला सखीरी आत्म रोग पुरोला दारू न मिले तभी बया को दारू न मिले तभी आत्म रोग रोला सखीरी ताते दुख प्यारो लाग्यो अंदर देखो विचार सो दुख कैसे छोड़िए सो दुख कैसे छोड़िए जासो पायो पियो मनुहार आत्म रोग बुरो लाग्यो सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो दुख से पियो जी मीलसी सुख न मिलिया कोई आपने धनी का मिलना आपने धनी का मिलना सो दुख से ही हो आत्म रोग रो लाग्यो सखीरी आत्म रोग रो लाग्यो या दारू न मिले तभी बया को दारू न मिले तभी आत्म रोग रो लाग्यो महमत कहे इन दुख को मोलन की हो जाए महमत कहे इन दुख को मोलन की हो जाए लाख बेर सिर दीजिए लाख बेर सिर दीजिए तो भी सरवर ना बेता आत्म रोग रो लाग्यो सखीरी आत्म रोग रो परमात्मने नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपे न पुरा विजातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये
दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री लालदास जी महाराज की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साध की। श्री राज चरणों के पास रखना, श्री राज चरणों के पास रखना, श्री राज चरणों के पास रखना, श्री राज चरणों के पास रखना। मेरे अवगुण सारे माफ करना, मेरे अवगुण सारे माफ करना, श्री राज चरणों के पास रखना, श्री राज चरणों के पास रखना। धनी धाम चरणों के पास रखना, धनी धाम चरणों के पास रखना। मेरे अवगुण सारे माफ करना, मेरे अवगुण सारे माफ करना, श्री राज चरणों के पास रखना, श्री राज चरणों के पास रखना। माया मुझे बुलाएगी, मुझे बुलाएगी, आपस दूर कराएगी, आपस दूर कराएगी। न झूठे झमेलों से आजाद रखना, से आजाद रखना। मेरे अवगुण सारे माफ करना, मेरे अवगुण सारे माफ करना। श्री राज चरणों के पास रखना, श्री राज चरणों के पास रखना। मोह माया ने जकड़ लिया, दामन मेरा पकड़ लिया, मोह माया ने जकड़ लिया, दामन मेरा पकड़ लिया। झूठे झमेलों से आजाद रखना, मेरे अवगुण सारे माफ करना, मेरे अवगुण सारे माफ करना। श्री राज चरणों
के पास रखना। धनी धाम चरणों के पास रखना। धनी बोलो सतगुरु महाराज की। श्रावण मास कथा 17 एक एक दिन करके बीतक का आनंद ले रहे हैं और अपने सद्गुरु के जीवन यात्रा को हृदयंगम कर रहे हैं, हृदय में धारण कर रहे हैं। उनकी यात्रा बड़ी जटिल थी, बड़ी कठिन थी, पर उन्होंने सहजता के साथ उसे स्वीकार किया, क्योंकि ये जागनी यात्रा थी। उन्होंने यही सोचा कि मेरे जीवन में कितने कष्ट क्यों न आ जाएं, पर सुंदर साथ की जागनी होनी चाहिए। परमधाम से आई हुई आत्मा नगर नगर डगर डगर जहां भी है, मुझे पैदल जाना पड़े, कांटों की राह पे चल करके जाना पड़े, पर मुझे उन सब को जगाना है, परमधाम का संदेश देना है और परमधाम की ओर उन्मुख करना है। तो हरिद्वार का मेला होने के बाद श्री जी महाराज दिल्ली पधारे हुए हैं। फिर श्री राज आए दिल्ली, आए मिले सब साथ। कुछ सुंदर साथ को दिल्ली में छोड़ा था, जागे हुए सुंदर साथ को उनके साथ प्राणनाथ जी महाराज कभी आप देखिए सराय रोहिल्ला में, कभी चांदनी चौक में, छतरी के हवेली में, अलग अलग स्थानों में प्राणनाथ जी महाराज विश्राम करते हैं और यही तैयारी देख रहे हैं कि कैसे भी करके बादशाह औरंगजेब को धर्म का संदेश देना है। पर हुआ क्या कि प्राणनाथ जी महाराज जब हरिद्वार से दिल्ली आए, विक्रम 1735 में हरिद्वार में थे, फिर 35 में ही दिल्ली आए और 16 महीने तक दिल्ली में रह करके औरंगजेब को संदेशा देने के लिए प्रयत्न करते हैं। पर उन्हीं दिनों में 1736 में विक्रम संवत औरंगजेब ने हिंदुओं के ऊपर एक कर लागू किया, जेजिया कर। हिंदू रहना है तो जेजिया कर भरो। तो प्राणनाथ जी ने उसका विरोध किया है। असुरे लगाए रे हिंदुओं पर जेजिया, वाको मिले नहीं खान पान, जो गरीब न दे सके जेजिया, ताए मार करे मुसलमान। असुर ने हिंदुओं के ऊपर जेजिया कर लगाया, उसको असुर भी कहा श्री जी ने। और जो गरीब जेजिया नहीं भर सकते उनको पीट पीट करके मुस्लिम बनाना, ये धर्मांतरण का कार्य श्री जी महाराज को पसंद नहीं है। इसीलिए प्राणनाथ जी महाराज ने उसको समझाने के लिए बहुत प्रयास किया। अपने वाणी में से, कलश ग्रंथ में से 12 प्रकरणों में शब्द बदल करके, जहां जहां वहाँ उर्दू शब्द की जरूरत थी, अरबी फारसी शब्द की जरूरत थी, शब्द बदल करके सनंद ग्रंथ में कलश के 12 प्रकरण को रख दिया और 30 प्रकरण सनंद में उतरे, तो कुल मिला करके देखिए 42 प्रकरण है सनंद ग्रंथ में। ये औरंगजेब और उसके जो मंत्रीगण हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको समझाने के लिए प्राणनाथ जी ने प्रयास किया। तो इसी बीच में क्या है कि प्राणनाथ जी महाराज को अब जो जिस भाषा में समझता है, जिस ग्रंथ से समझता है, उसको उसी ग्रंथ से समझाना होता है। जो रामायण से समझता है तो रामायण से समझाओ उसको, गीता और भागवत से समझता है तो उसी से समझाओ, वेद और उपनिषद से समझता है तो उसी से समझाओ, कुरान और हदीसों से समझता है तो उसी से समझाया जाए, बाइबल से समझता है तो उसी से समझाया जाए। देखिए ये प्राणनाथ जी का सिद्धांत था।
तो उन्होंने दिल्ली में पता किया कि मुझे कुरान कहीं से मिले तो उसका गहन अध्ययन करके बादशाह को समझाया जाए। तो दयाराम भाई थे, उर्दू बाजार में जा करके 38 रुपया दे करके हुसैनी तफसीर नाम का एक ग्रंथ लेकर के आए, जिसमें कुरान की टीका की गई थी। प्राणनाथ जी ने एक कायम मुल्ला को पैसा दे करके उसे पढ़ने के लिए रखा। वो पढ़ता गया, प्राणनाथ जी सुनते गए। इन्ना इंजुलना इन्ना आते ना ऐसे करके प्रकरण वहां पर आए। तो वहां कहीं कहीं हौज कोसर का वर्णन, कहीं जोए करके जमुना का वर्णन, कहीं बाग बगीचे का वर्णन वहां पर आया। तो श्री जी महाराज को बड़ा आनंद आया कि कहीं ना कहीं परम धाम का वर्णन यहाँ भी छुपा है। अब लगा कि ये संदेश बादशाह को दिया जाए और सब धर्म ग्रंथों में एक ही परमात्मा की बातें हैं, ये उसको समझ आ जाए तो हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद कर देगा, कम करेगा। ये सोच लेकर के प्राणीनाथ जी को ऐसी खुशी भी हुई कि 3 दिन तक अपने सेज्या में, अपने बिस्तर में उठने की ताकत भी नहीं रही। ऐसा लालदासी महाराज दिखते हैं, बड़ी खुशी हुई। फिर सब जगह उन्होंने चिट्ठी भेज दिया कि सुनियो भीम मुकुंद जी उद्धव के सब श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की सब हकीकत पाई धाम। मैंने कुरान का अध्ययन किया, रसूल की चिट्ठी पढ़ी तो परम धाम का कुछ रहस्य मुझे मिला। ऐसा करके मुकुंदास जी को, उद्धव जी को, केशव जी को, श्याम जी को, नौतनपुरी में बिहारी जी को और वे बहुत सारे स्थान में जागे हुए सुंदर साथ को प्राणीनाथ जी ने चिट्ठी पठाई। तो बिहारी जी भी चिट्ठी पढ़ लेते हैं और बिहारी जी भी चुप से कहाँ रहने वाले हैं, वो भी कुछ न कुछ खबर तो लेते रहते हैं कि महाराज कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। जब दिल्ली से चिट्ठी आई तो बिहारी जी को लगा कि दिल्ली में क्या करने गए हैं। मुगल बादशाह से धर्म युद्ध करना ये बहुत ही खतरनाक कार्य है। ऐसा कार्य महाराज ठाकुर को नहीं करना चाहिए। तो अपने भांजे नागजी और 2 और सुंदर साथ संग जी और प्रेम जी को उन्होंने 3 जने को भेजा, जाओ दिल्ली जाओ, महाराज ठाकुर को समझाओ कि ये धर्म युद्ध न करें, बादशाह कभी समझने वाला नहीं है, ये खतरनाक काम है, अपने जान के लिए भी खतरनाक काम है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, उनको समझाओ। तीनों जने दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद श्री प्राणीनाथ जी से मिले और बिहारी जी का संदेशा सुनाए। तो प्राणीनाथ जी को बड़ा जोश आया कि हम तो नहीं छोड़ने वाले हैं, सदगुरु का आदेश है, राजा महाराजा बादशाह सबको जगाना और कहीं न कहीं साकुमार साकुंडल के अंकुर दिखलाई दे तो उनको और विशेष रूप से ध्यान देना। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं मरने से, मृत्यु से भी नहीं डरता हूँ, मैं तो काम करके ही रहूँगा। बड़ा जोश प्राणीनाथ जी में देखा। तो तीनों जने कहने लगे कि बिहारी जी में तो ऐसा जोश नहीं आता है धर्म के लिए, वो तो सीधा साधा प्रवचन सुनाते हैं, सदगुरु की सुनी सुनाई बात प्रकट करते रहते हैं। देखो महाराज ठाकुर में इतना भारी जोश, सदगुरु की शक्ति तो इन्हीं में आई हुई है, तभी तो इतना प्रचार कर रहे हैं, इतनी जागनी कर रहे हैं, पैदल भ्रमण कर रहे हैं। सदगुरु की शक्ति इनके अंतर्गत निहित है। ऐसा जब उन लोगों ने कहा तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने कहा आप लोगों को ऐसा अनुभव होता है तो ये भी चिट्ठी में लिख लिख करके सब जगह भेज दो कि सदगुरु देवचंद्र जी की शक्ति महाराज ठाकुर में, ऐसा लिख करके भेजो। तो सब जगह भेजा उन तीनों ने और नौतनपुरी बिहारी जी के पास भी भेजा। जब बिहारी जी के पास चिट्ठी आई कि हमने साक्षात सदगुरु के रूप में महाराज ठाकुर को देखा है, सदगुरु की शक्ति तो वास्तव में उन्हीं के अंतर्गत समाई हुई है, तो बिहारी जी को उस समय बड़ा मन में दुख हुआ। और दुख होने के बाद क्या है कि नौतनपुरी की जो गादी है उसको छोड़ करके वो भाग गए, उठ भागा 72 ऐसा बीतक में लिखा है। किसी को कुछ बताए बिना गादी छोड़ करके वो चले गए। तो सब लोग ढूंढ रहे हैं, मिलते ही नहीं, कहाँ है। गुरु ही जब गायब हो जाए तो
सुंदर साथ को कितना कष्ट होगा, कितना मुश्किल होगा कि वहां कौन प्रवचन करेगा, कौन सुनाएगा। तो 3 दिन ढूंढने के बाद पता लगा कि वो तो जो उनके दादा दादी की समाधि है नौ देवरी करके नौतनपुरी में, जो सदगुरु देवचंद्र जी ने अपने माता पिता के नाम से जो बनाया था, वहाँ एक कोने में छुपे हुए थे। सुंदर साथ जाकर के कहते हैं कि हे गुरुदेव, किस बात के लिए आप नाराज हैं, यहाँ उठ करके गादी छोड़ करके यहाँ क्यों आए? तो कहते हैं कि मेरे में कोई शक्ति नहीं है, इसलिए उस गादी में मुझे रहना व्यर्थ है, क्योंकि मेरे भांजे और मेरे ही सुंदर साथ में जाकर के महराज में सदगुरु की शक्ति को देखा, उन्होंने चिट्ठियां लिखी, तो मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया आप। तो सुंदर साथ ने कहा ऐसे छोड़ने से नहीं होगा, मेराज ठाकुर तो दिल्ली में है, वो तो और साकुंडल नई जगाने तक कभी लौट कर आने वाले नहीं है। आप अपनी जगह बैठिए, अपना प्रचार कीजिए, आपको किसने रोका है? आप भी तो प्रचार कीजिए ना, आप भी तो सदगुरु के पुत्र हैं और आपके पास भी तो इतना बड़ा ज्ञान है, आप सुनाते रहिए। तो उन्होंने कहा मैं अब चाकला मंदिर में रह करके ज्ञान सुनाऊंगा। तो किसी तरह सुंदर साथ के मनाने पे गांगजी भाई के घर चाकला मंदिर में आकर के विराजे, इसलिए बैठे बिहारी जी चाकले ऐसे करके चौपाई भी आती है, चाकला मंदिर में आकर के वो विराजमान हो गए। वहीं से प्रचार करने लगे, वहीं से खिजड़ा मंदिर की देखभाल भी करते हैं और अपने जो है जन्मभूमि राज मंदिर को भी वहीं से देखभाल करते हैं। नजदीक नजदीक तो है, सब देखभाल वहीं से कर लेते हैं। तो फिर ये सुंदर साथ में से प्रेम जी नाम के सुंदर साथ तो प्राणनाथ जी के साथ ही रह गए। संगा जी और नाग जी लौट करके गए तो रास्ते में पता लगा कि बिहारी जी भाग गए हैं, गद्दी छोड़ करके वो भाग चुके हैं। तो दोनों जनों ने सोचा कि हम तो उनके पास ही जाना है, इसीलिए दोबारा हम चिट्ठी लिखी है कि हमने जो पहले चिट्ठी लिखी थी वो ऐसे ही भावना में आकर के चिट्ठी लिखी थी, पर हमारे गुरु बिहारी जी में तो वो शक्ति है ही है। ऐसा करके उन्होंने फिर दोबारा चिट्ठी लिखी, पर बार बार चिट्ठी लिखने से उसका कोई अर्थ नहीं होता। शक्ति तो श्री जी के पास ही है और श्री प्राणनाथ जी महाराज जी प्रचार प्रसार बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से फिर क्या होता है कि अब सराय रोहिल्ला में रहते हुए महामती प्राणनाथ जी अपने सुंदर साथ को कहते हैं कि देखो ये बहुमूल्य समय है साकुमार साकुंडल जगाने के लिए, इसलिए ऐसा क्यों न किया जाए कि एक साथ बादशाह तक हमारी बात नहीं पहुंचती है, तो बादशाह के जो सिपाहा सालारों कहते हैं ना, मंत्रीगण ऑफिसर जो भी कार्यकर्ता है बादशाह के नजदीक रहते हैं, उनको पत्र लिखा जाए और कयामत के 7 निशान प्रकट हो गए ऐसा बता दिया जाए। तो कुरान में और हदीसों में लिखा है कि जब प्रलय के दिन आते हैं, कयामत के दिन आते हैं, तो उस समय क्या होता है कि मगरब से सूर्य का उदय होगा, पश्चिम से सूर्य का उदय होगा, पूर्व की ओर सूर्य जाएगा, जबकि सूर्य का उदय पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है ना, पर उल्टा होगा कयामत के दिन, ये लिखा हुआ था। और दूसरी निशानी थी कि आजुज माजुज नाम के जो हैं 2 ऐसे शक्तिशाली जानवर रहेंगे कि अष्ट धातु के दीवाल को चाट चाट करके पूरा कर देंगे। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा मगरब से सूर्य उदय होने का अर्थ है पश्चिम जगत से ये कुसंस्कार का प्रवेश होना, यही सूर्य उदय होने की निशानी है। फिर आजुज माजुज दिन और रात है, वो क्या है कि ये अष्ट धातु का दीवाल मनुष्य का शरीर है, इसको दिन रात चाट चाट करके खत्म कर रहे हैं, प्राणनाथ जी ने अर्थ कर दिया। फिर उसके बाद आया कि असराफिल सुर फूकेंगे, जबराइल भी उस समय आएंगे और उस समय धर्म का झंडा हिंदुस्तान में फहराया जाएगा। एक दाबातुल अर्ज नाम का जानवर प्रकट होगा
जिसके सींग तो पहाड़ी बैल की तरह तीखे तीखे होंगे और उसकी छाती शेर की तरह उसकी छाती होगी, हाथी के जैसे उसके कान होंगे और मुर्गे की तरह उसकी गर्दन होगी, सियार की तरह उसकी पीठ होगी और सुअर की तरह उसकी आंखें होगी और मनुष्य की तरह उसकी शक्ल होगी। देखिए कैसी बात है ना, ऐसा नया जानवर पैदा होगा क़यामत के दिनों में। तो प्राणनाथ जी महाराज ने इसका विश्लेषण किया, अलग से जानवर तो पैदा नहीं होगा, पर आज के जो है मानव में ये सब गुण दिखलाई दे रहे हैं कि पहाड़ी बैल की तरह सींग का अर्थ होता है दूसरे की छेड़खानी करते रहना, बैल सींग लड़ाते रहता है ना, ऐसे ही लोग भी अपनी बुद्धि को दूसरे की छेड़खानी करने में लगाते रहते हैं, दूसरों को कष्ट देने में बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो ये आजकल के लोगों में ये स्वभाव आ गया है पहाड़ी बैल की सींग की तरह। फिर हाथी के जैसे कान का अर्थ होता है, हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं परंतु कुछ सुनाई नहीं देता उसको। ऐसे ही आजकल के लोगों को धर्म की बात सुनाई नहीं देती है, तो हाथी के जैसे कान लोगों के हो गए। फिर कहा कि शेर की तरह छाती का अर्थ होता है, शेर की छाती में दया नहीं होती है। आजकल के कलियुग के लोगों में भी दया नहीं होती है, लोग कितना पाप और अत्याचार करते हैं, कितना जानवरों का वध करते हैं, लोग मनुष्य का भी वध कर देते हैं। शेर की तरह छाती लोगों की हो गई। फिर कहा कि गीदड़ की तरह पीठ होगी, तो इसका मतलब है कि गीदड़ के पीठ में कोई सामान रखो तो बोझ नहीं ढो सकता है, सियार कभी बोझ नहीं ढो सकता है। ऐसे आजकल के लोग धर्म का बोझ नहीं ढो सकते, धर्म के नियमों का पालन नहीं कर सकते। फिर कहा कि सुअर की तरह आंखें होंगी, तो सुअर की आंखें गंदगी कोई देखती है, इसलिए सुअर को सड़क पे हिलते हुए चलते हुए आप नहीं देखेंगे, सुअर को नाली में चलते हुए आप देखते हैं ना, क्योंकि उसको गंदगी पसंद है। ऐसे ही आजकल के लोगों का स्वभाव बड़ा गंदा स्वभाव होता है, गंदा जो है कार्य, और इस ढंग से लोग संसार के मोह माया में फंसे रहते हैं। और आदमी की तरह शक्ल होगी, इसका मतलब है शक्ल तो सब आदमी की ही है परंतु स्वभाव सब जानवरों का है। प्राणनाथ जी ने ये भी अर्थ करके क़यामत के सातों निशान प्रकट हो चुके हैं और हिंदुस्तान में धर्म का झंडा फहरा दिया गया है। सदगुरु देवचंद्र जी ने निजानंदीय झंडा फहरा दिया है। ये सारी बातें लिख करके 5 चिट्ठियां तैयार की गई और जो औरंगजेब का जो काजी था, प्रधान काजी था, उसका नाम था शेख इस्लाम, एक चिट्ठी उसको भेजी गई। प्रधान न्यायाधीश था, उसका नाम था रजवी खान, उसको दूसरी चिट्ठी भेजी गई। प्रधान उस्ताद था, उसका नाम था शेख निजाम, उसको भी एक चिट्ठी भेजी गई। प्रधान आमिर था, उसका नाम था अकील खान, उसको एक चिट्ठी। और वहाँ शहर का कोतवाल था सिद्दीक औलाद, उसका नाम था, उसको ये 5 औरंगजेब के नज़दीक नज़दीक रहने वाले को 5 चिट्ठियाँ भेजी और कांजी भाई को बोल दिया कि आप चिट्ठी पहुँचा करके आओ और थोड़े दिन में जवाब भी मांगना। तो कांजी भाई चिट्ठी लेकर के गए। एक को पकड़ाते हैं, क़यामत के सातों निशान प्रकट हो गए तो आप जवाब दीजिए इसका। इमाम भी प्रकट हो चुके हैं और फरदारोज क़यामत जो लिखा है वो भी दिन आ गया है। तो कहता है ये धर्म की बात है, इस्लाम की बात है, ज्ञान की बात है, इसलिए मैं अभी जल्दी नहीं दे सकता इसका जवाब। हम 5 किस किस को चिट्ठी पहुंचाए हो? 5 जने को कहा, 5 मिलकर के दे देंगे जवाब। 2 महीने तक कांजी भाई जवाब के लिए चक्कर काटते रहे। जवाब तो क्या लेना था, बादशाह से मिलने की तैयारी करनी थी, परंतु किसी ने सही ढंग का उत्तर नहीं दिया। कोई गुस्सा करता है, कोई कुछ करता है, ऐसे ही चलता रहा, पर 5 ने ऐसे कोई जवाब देने के लिए तैयारी नहीं की। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज उस समय सोचते हैं ऐसे नहीं चलेगा। अनूप शहर में थे, फिर वहाँ से चल करके आए और आकर के दिल्ली में प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ की एक बैठक की और बैठक में कहा
कि आप में से कुछ लोगों को बादशाह के दरबार में जाना ही पड़ेगा अपना संदेशा लेकर के, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा सोच करके फिर प्राणीनाथ जी महाराज ने मीटिंग रखी और एक चौपाई प्राणीनाथ जी ने कहा, जो कदे मार डारहे हमें मरने का नहीं डर, हम जागे अपने धाम में हमको नहीं फिकर। ये प्रतिज्ञा करनी है चौपाई पाठ करके। कदाच औरंगजेब या उसके जो भी आदमी हैं, कर्मचारी हैं, हमें मार भी डालते हैं तो हमें मरने का नहीं डर, मृत्यु का डर हमें नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। हम जागे अपने धाम में, हम परम धाम में जग जाएंगे, हमको नहीं फिकर। संसार में शरीर रूप में मारेगा परंतु आत्मा तो परम धाम में जग जाएगी नहीं, हमको कोई चिंता नहीं है, संदेशा हम देकर रहेंगे। तो ऐसे करके श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा। तो 12 जने उस समय तैयार हो जाते हैं प्रतिज्ञा करके, क्योंकि कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था ना, अर्जुन महाभारत का युद्ध लड़ना ही होगा, गांडीव धनुष को फिर से उठाना होगा। हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष से महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। का अर्जुन तेरे को खड़ा होना होगा महाभारत के युद्ध में। युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग पहुंच जाओगे, युद्ध जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज भोगोगे। इसीलिए दोनों हाथ में लड्डू है, युद्ध तो तुम्हें करना ही होगा। ऐसे ही प्राणीनाथ जी ने भी 12 सुंदर साथ को कहा कि बादशाह के पास तो जाना ही होगा, संदेशा देना ही होगा। इसमें मृत्यु का भय रखने वाले अलग हो जाएं, जो निर्भय होकर के अभय होकर के बादशाह के दरबार जाना चाहते हैं वो वहां चले जाएं। तो सब सुंदर साथ ने कहा, श्री जी महाराज आप अनुसार में ही बने रहिए, वहीं से आदेश देते रहिए, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं तो हमें आपकी चिंता ज्यादा होती है, कार्य कम होता है पर आपकी चिंता बनी रहती है। आप अनुसार में रहेंगे तो निश्चिंत होकर के हम बादशाह को संदेशा देने का कार्य करेंगे। आप आदेश देते रहिए, क्योंकि आपको तो पूरे भारत भ्रमण करके जागनी करनी है, और हमें मार भी डालेगा तो हमें क्या फर्क पड़ता है। इसलिए हमारे ऊपर ये काम सौंप दीजिए, हम हिम्मत से काम करेंगे, आप आशीर्वाद दीजिए और अनुसार से आदेश देते रहिए। तो श्री जी अनुसार चले जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि सुंदर साथ ने विचार करके नंदलाल घड़ियाल से वहाँ लाल किला के अंतर्गत घड़ी घंटा बजाने का कार्य करते थे। तो द्वारपाल जैसे कार्य करते थे। तो जैसे 12 बजे 12 की घंटी, 1 बजे 1 की घंटी, 2 बजे 2 की घंटी, तो उनसे मिल करके सुंदर साथ ने एक चिट्ठी तैयार की, क़यामत के 7 निशान जाहिर हो गए हैं, जो कोई है कान खोल करके सुनो और हमारी बात को बादशाह तक पहुंचा दो, हम इमाम के बंदे हैं। ये तैयार करके चिट्ठी तैयार की और नंदलाल भाई ने रात को एक दरबार जहाँ लगता था तो उससे पहले एक गुसल खान था, हाथ पांव धोने की जगह, वहां पर उन्होंने चिपका दिया। सुबह सारे सभासद लोग दरबार में प्रवेश करते हैं, हाथ पांव धो करके तो चिट्ठी पढ़ते हैं। तो किसने ये चिट्ठी चिपकाया, किसने चिपकाया, किसने इतनी बड़ी हिम्मत की, कोई बोलता नहीं है। जब औरंगजेब तक बात पहुंची कि ये किसी ने चिट्ठी चिपकाया है गुसल खाने में, उखाड़ करके लाओ, उखाड़ करके औरंगजेब को दिया गया। तो पढ़ करके कहता है कि ये कोई लोग बहुत दिनों से फरियाद कर रहे होंगे, उनकी फरियाद को हमारा जो है ये शेख सलेमान ने नहीं सुना, इसलिए इन्होंने चिट्ठी चिपकाई, हिम्मत की। ऐसा करके उसको नौकरी से बादशाह ने निकाल दिया और फिर अब्दुल्ला नाम के दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया कि अपने पीए के रूप में, अपने प्राइवेट सचिव के रूप में। फिर उसने ढोल पिटवाया कि ये गुसल खाना में चिट्ठी चिपकाने वाले जो लोग हैं, हम शुक्रवार के दिन जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाएंगे, तो रास्ते में मुझे मिले और उनका जो अभी फरियाद है वो हमें सुनाएं।
तो ढोल पीटते हुए लोग आए तो लालदास जी और निर्मल दास जी तैयार हो गए कि हम जाएंगे बादशाह से मिलने के लिए, बुलाया गया है। तो गए और हम लोगों ने ही वो चिट्ठी चिपकाई थी, ऐसे एक उन्होंने तैयार किया, दूसरी चिट्ठी जेब में डाल करके लेकर के चले गए। तो सबकी चिट्ठियां वो अब्दुल्ला ले रहा था। लालदास जी और निर्मल दास ने भी अपनी चिट्ठी दी तो ऐसे पढ़ा और फाड़ करके जेब में डाला। जोर जोर से दोनों ने चिल्लाया कि आज बादशाह हमारे लिए निकले हुए हैं और उन्होंने हमें बुलाया है, मिलने क्यों नहीं देते हो, हमारी चिट्ठी को क्यों फाड़ा तुमने। तो दो चार तीर लगा, जैसे तीर चलाते हैं तो कहाँ तक तीर जाती है, ऐसे दूर तक वो लोग घसीटते हुए घोड़े के पीछे गए भी। एक दो तीर लगा, चले घोड़े पीछे घसीट चले भी गए, परंतु कुछ उनका जोर नहीं चला। और न चलने के कारण फिर क्या है कि लौट करके आते हैं चांदनी चौक में, क्षत्रिय की हवेली में, वहाँ पर श्री प्राणनाथ जी महाराज फिर दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अब जो सुंदर साथ 12 जने हैं वो संदेशा देने के लिए जाने के लिए जो तैयार हो रहे हैं, उनसे सबसे पहले लालदास जी महाराज का नाम आता है, जो निडर होकर के निर्भय होकर के जाने के लिए तैयार हैं। दूसरे शेख बदल भाई है प्राणीनाथ जी के मुस्लिम शिष्य, वो भी जाने के लिए तैयार हो गए। तीसरे कायम मुल्ला हैं जो कुरान पढ़ने के लिए पैसा दे करके रखा था, उनको भी ईमान आ गया, वो भी जाने के लिए तैयार हो गया। और उसके बाद भीम भट्ट जो सूरत से आए थे वो भी 12 जने में तैयार हो गए। सोमजी भाई खम्बात से आए थे, वो भी जाने के लिए तैयार हो गए। और नागजी भाई सूरत से आए थे, वो भी तैयार हो गए। खिमाई भाई बुंदेलखंड से आए थे, वो भी दरबार में जाने के लिए तैयार हो गए। और दिल्ली से दयाराम भाई थे, उनको भी ईमान आ गया, वो भी तैयार हो गए। ठट्टानगर से चिंतामणि, जिसको प्राणनाथ जी ने सांबल दास नाम रखा था, वो भी तैयार हो गए। चंचल भी वहां पर तैयार हो जाते हैं, गंगाराम भाई भी। ऐसे करके 12 जने में 10 जने हिंदू शिष्य हैं, 2 जने मुस्लिम शिष्य हैं। 12 जने की टीम बन गई। और रहबे निर्गुण होए के आहार बे निर्गुण, साफ दिल सुहागिन कबो न दुखावे किन्ना। प्राणीनाथ जी ने जो निर्गुण अवस्था की बातें वाणी में बताई है, ऐसे ही निर्गुणी बन करके, फकीर बन करके अब ये दरबार में जाने के लिए तैयार हैं। अब तक श्री प्राणीनाथ जी महाराज जो दिल्ली में थे, तो गंगाराम भाई, दयाराम भाई, चंचल भाई, ये प्राणनाथ जी महाराज के लिए सामान लेकर के आते थे। तो लालदास जी यहाँ पर ये भी वर्णन लिखते हैं कि गंगाराम भाई और दयाराम जी तो अपने यहाँ जो पैसा है, रुपया पैसा है, चावल है, दाल है, आदि सामान लेकर के आते थे। चंचल अपने दुकान से लावत कर चोरी, चंचल भाई अपने दुकान से बड़े लोगों को कुछ बताए बिना कुछ सामान उठा करके ला करके श्री जी को देते थे। तो कभी कभी इसमें लगता है कि बड़े लोगों को बिन बताए घर का सामान मंदिर में देने से दोष नहीं लगेगा, ऐसा भी कभी कभी किसी के मन में विचार आता है ना। पर हमारी सोच अच्छी है, हमने अच्छे काम में कोई चीज दान लगाया है तो बड़े लोगों को पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों नहीं आपने उसका कोई दुरुपयोग तो नहीं किया है ना अपने धन का। आपने तो घर के धन का सदुपयोग किया है, अच्छे कामों में दिया है। इसीलिए मोटिव एंड इंटेंशन बोलते हैं ना अंग्रेजी में। तो इंटेंशन अच्छा है, विचारधारा अच्छी है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो ये 12 जने तैयार हो गए और फिर जाकर के जामा मस्जिद के सीढ़ियों में जाकर के शाम की बेला में बैठे और बैठ करके सनंद ग्रंथ गाने लगे कि सनंद ग्रंथ में जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेष अनेक जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक, ब्राह्मण कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दो मुट्ठी एक कठौर की एक राख दूजा खाक। ऐसे करके जो कछु कया कते बने सोई कया भेद, दो बंदे एक साप के पर लड़त बिना पाए भेद। पढ़े जा रहे हैं तो बहुत सारे वहाँ नमाज अदा करने के लिए आने वाले, मस्जिद दर्शन करने वाले सोचते हैं ये कौन बंदे हैं, इमाम के बंदे हैं, आखिर इमाम के बंदे हैं, या आकर के पाठ कर रहे हैं, ऐसा करके कहा जाता है।
तो उसी समय क्या होता है कि इमाम जो मस्जिद का था, ये तो रोज ही पाठ करते थे। एक दिन मस्जिद के इमाम को पता चला तो वो सुन करके, इमाम जो मस्जिद का तिन्होंने सुनी पुकार, उतर आया ऊपर से, सुनी सिफत परवरदिगार। थोड़ी देर उसने सुना तो सनंद ग्रंथ में परमात्मा की ही प्रशंसा की जा रही है। थोड़ी देर सुनने के बाद फिर क्या कहता है, सब लोग जोश में गा रहे थे, एकदम भक्ति में लीन है और जोश में गा रहे हैं। तो उन 12 ब्रह्म सृष्टि को देख करके उसको लगा ये 12 मोमिन कहाँ से आए। मोमिन भी पवित्र आत्मा को कहा जाता है, ये कहाँ से आए हैं। ऐसा लगता है कि देखा तारा दीन के नजर करे आसमान, उसको दीन में ही तारे दिख गए, क्योंकि ये 12 जने 12 सितारे के रूप में उसको दिख गए। कहता है कि आकाश की ओर देख रहा है, अरे इतने चमकते हुए, इतने देदीप्यमान, इतने नूरी स्वरूप लेकर के ये कौन कहाँ से आए हैं, ऐसा उसको लगा। फिर उसने क्या किया कि आप लोग क्या चाहते हैं, हम बादशाह से मिलना चाहते हैं और हमारी बात उन्हें सुनाना चाहते हैं, तो मैं जाऊं सुल्तान पे लेके अपने साथ, बात तुम्हारी मैं कहूँ, ले चला पकड़ के हाथ, चलो मैं बादशाह से मिला देता हूँ। वो तो बादशाह का भी गुरु था, इसलिए उसे दरबार में, लाल किला में जाने में कोई तकलीफ थी नहीं। 12 ब्रह्म सृष्टि को लेकर के फिर दरबार के अंदर प्रवेश कर गया, लाल किला के अंदर, जहाँ बादशाह रहता था और जहाँ लोग बादशाह से वार्ता करते थे, बातचीत करते थे, उस जगह में बादशाह का सिंहासन ऊपर होता था, नीचे चबूतरे पे फिर ये 12 जने को उसने खड़ा किया, खुद अंदर चला गया। अंदर जाकर के औरंगजेब बादशाह से कहता है कि इमाम के बंदे आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। महल में से सुन के निकल आया सुल्तान, हुआ ठाड़ा चबूतरे पर हाथ, आशा टेक सुने कान। अंदर महल में से सुन करके औरंगजेब निकल करके आया और नीचे चबूतरे में 12 जने फकीर वेश में वहां पर खड़े हैं। तो एक आशा, हाथ टिकाने के लिए जो लकड़ी रखता था, वो लेकर के आया और वहां बैठ करके कहता है, इशारा करता है, मोमिन तले चबूतरे खड़े जाए निकट, जो लिखा लमोफुज में औरों भाई खटपट। 12 जने तो सोच रहे हैं कि जो भी होगा आज फैसला होगा, मार देगा या जिंदा रखेगा या नजरबंद में डाल देगा, कैद खाने में डालेगा, कुछ तो करेगा ही, हमारी बातें सुनेगा, कुछ तो होगा ही आज। ऐसा करके मन ही मन तारतम मंत्र का जाप करते हैं। परंतु वहाँ जो औरंगजेब के सिपा सलारे जो थे, उनको लगता है कि ये कलमा पाठ कर रहे हैं, ऐसा उनको अनुभव होता है। तो उस समय औरंगजेब ने पूछा, तब पूछा सुल्तान ने, इशारा कर रहा है, आने का अर्थ क्या है, कहो क्यों आए हो। तब बोले मोमिन, उस समय ब्रह्म सृष्टि जो है मंत्र का पाठ करते हुए उस समय बोलते हैं कि हम इमाम के बंदे हैं और सच्चा दीन इस्लाम का जो है प्रचार हम करना चाहते हैं, उनका संदेश यही है, आप भी इसको समझो और विश्व में शांति हो, ऐसा कार्य करना है। फिर कहता है क्या मतलब है तुम लोगों का। तब इन्होंने जवाब दिया, दीन इस्लाम के आशिक हम धर्म के आशिक हैं, सच्चे धर्म के, सच्चे निजानंद धर्म के हम लोग आशिक हैं। तो बादशाह ने ये सुना और सुनने के बाद फिर कहा कि तुम लोग चाहते क्या हो। कहा हम आपसे आमने सामने बात करना चाहते हैं, ये तो आप सिंहासन में, हम नीचे, आमने सामने होकर के रूबरू में हम बात करना चाहते हैं और इमाम का संदेश आपको सुनाना चाहते हैं। क़यामत के 7 निशान जाहिर हो चुके हैं और फरदारोज क़यामत भी जाहिर हो चुका, ये सारी बातें आपसे करना चाहते हैं। तो उस समय इनका जोश और दृढ़ता को देख करके, अपने वो हाथ टिकाने के लिए जो आशा लेकर के आया था, उसको उठा करके 3 बार वो चूम लेता है कि वाह कैसे लोग मेरे सामने आए, ऐसा करके बादशाह उस समय कहता है। और फिर वहाँ शेख सलेमान आदि कांपने लग जाते हैं कि पहले हमारे पास आए थे, मंत्री लोग कांप रहे हैं, कहीं हमारी बात न कर दें।
नहीं तो हमको तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, सजा भी दी जाएगी, कहीं ये लोगों ने सुल्तान के सामने हमारी बात शुरू कर दी। तो उस समय औरंगजेब कहता है, इमाम की कोई किताब है तुम्हारे पास? तब पूछा सुल्तान ने, है तुम पे किताब? तो उस समय तब इन यारों ने कहा, हम मगावे सिताब, हमारे पास इस वक्त किताब तो नहीं है, पर हम जल्दी मंगा करके आपको दे सकते हैं। तो आसपास के लोग कहने लगे कि आज तब से आज दिन लो ऐसा सख्त न बोलिया कोई, सुल्तान के मुंह पर ऐसा मजाल न काहूं होए। लोग बातें करते हैं कि ये 12 जने कैसे जो बंदे आए हुए हैं कि आज तक बादशाह के सामने ऐसे जोर से बातें करके करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मजाल नहीं कि बादशाह के सामने कोई बोले, ये तो बोलते ही जा रहे हैं। इन समय दिल्ली में ने घर घर पर ही खड़बड़ा, जिनके घर के संगते तीन भया बड़ा डर रहा। घर वालों को पता लगा कि दयाराम भाई हैं, गंगाराम भाई हैं, दिल्ली के जो थे चंचल हैं, वो भी 12 जने में गए हैं। तो सब लोग सोचने लगे शायद आज मार दिया जाएगा या जेल में उनको ठूंस दिया जाएगा, पता नहीं क्या होगा। घर में खड़बड़ हो रही है, सभी डरे हुए हैं। वहाँ उस समय ऐसी स्थिति वहाँ पर हो गई। तो बादशाह ने हुक्म किया कि ठीक है, इनको नजरबंद में रखो और कोई कष्ट होने इनको नहीं देना, क्योंकि ये देखने में मोमिन लगते हैं, इसलिए इनसे मैं बातें करूंगा, फिर दोबारा मुलाकात करके बातें करूंगा। कोतवाल के सिद्दी फौलाद के हवाले कर दिया कि बस अच्छा बंदोबस्त करके इनको रखना, खाने पीने के लिए कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, सब प्रकार की सुविधा कर देना, पर नजरबंद में ये लोग रहेंगे। तो हाकिम आकर के 12 जने को लेकर के किसी नजरबंद में उनको रखा और रख करके आवश्यक जो भोजन की सामग्री है वहां पर उसने व्यवस्था कर दी। 10 तन को लिए के किए 2 तन बराबर रहा। संध्या के समय में तब जाहिर हुई खबर रहा। अब इसमें 10 जने हिंदू चेले थे प्राणीनाथ जी के, 2 जने मुस्लिम शिष्य थे, पर थे तो सारे ब्रह्म सृष्टि। क्योंकि जब संग जी और शेख बदल को प्राणीनाथ जी ने, जो नौतनपुरी से आए थे संग जी और शेख बदल को प्राणीनाथ जी एक साथ बैठा करके एक ही पंक्ति में बैठा करके भोजन कराया था। ये भेदभाव कम करो, जब हम धर्म में दीक्षित होते हैं तो सब सुंदर साथ हो जाते हैं, फिर जाति पाति धर्म वर्ग वर्ण का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इसलिए 12 जने ने विचार किया, हम इकट्ठा ही रसोई बनाएंगे, इकट्ठा ही ग्रहण करेंगे, सामान की व्यवस्था हो गई। तो ऐसे करके फिर इनको अब नजरबंद में रखा गया। श्री प्राणीनाथ जी महाराज को पता लगा कि मेरे प्राण प्रिय शिष्यों को बादशाह ने नजरबंद किया है। प्राणीनाथ जी तो अनूप शहर में कोई समाचार लेकर के पहुंच गया, नजरबंद में डाला हुआ है। ऐसा जब प्राणीनाथ जी महाराज को पता लगा तो उस समय श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने ये सुंदर साथ निराश न हो, इन्हें भरोसा दिया जाए कि धर्म युद्ध आप लोग कर रहे हो, सत्याग्रह आप कर रहे हो, इसमें विजयी बनोगे, ये आशीर्वाद देते हुए एक चिट्ठी लिखनी चाहिए। तो प्राणीनाथ जी ने बड़ी लंबी चिट्ठी इन 12 सुंदर साथ के नाम लिखे, उसको बड़ी पत्री कहा जाता है। मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार, आत्म के आधार वो जीव के जीवन उस्तबार, मेरे प्रेम मिने भीगे साथ जे मेरे साचे सुरधीर, पांव भरत दिखावत रूहों को तुम बैठे हो हक के तीर। ये प्राणीनाथ जी के शब्द हैं कि हे मेरे प्राण से भी प्यारे मेरे सुंदर साथ जी, आप लोग सिरदार सरदार के समान योग्य हो और धर्म का प्रचार करने के लिए आप लोग कमर बांध करके खड़े हो। मेरे आत्मा के आधार हो आप और जीव के जीवन हो, मेरे प्रेम में भीगे हुए आप सुंदर साथ हैं, आप सच्चे हैं, सूर हैं, धैर्यवान हैं और मार्ग चल करके आप दिखा रहे हैं कि धर्म के युद्ध में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। परमात्मा आपके बिल्कुल निकट है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। श्री इंद्रावत के वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट।
अभिधारी होती न को लीजो धनी की ओट। मैं इंद्रावती सखी, इंद्रावती की आत्मा आप सबको कोटान कोट प्रणाम लिख रहा हूँ और मेरे प्रणाम को आप स्वीकार कीजिए और धाम धनी के आश्रय को आप लोग ग्रहण कीजिए। युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, घबराने की बात नहीं है। नजरबंद में प्राणनाथ जी तो 3 बार जा चुके थे, इसलिए कहा कि ये कार्य तो मेरे जीवन में पहले हो चुका है, परंतु सत्यमेव जयते नानृतम। एक दिन सत्य विजयी बनता है, झूठ कभी विजयी नहीं बन सकता। आप लोग भी सत्य धर्म का प्रचार करने निकले हो, आप लोग विजयी बनोगे, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। फिर श्री जी ने लिखा कि वहां पर आपको कुछ फकीरों को जो कुछ दिया जाता है, खैरात बोलते हैं ना, फकीरों को दान करना, ऐसे कुछ खैरात आपको देना चाहे तो आप लोग 5 चीजें जरूर मांगना, क्योंकि बादशाह के संदेशा लेकर के जो लोग भी आएंगे कुछ देने के लिए बादशाह बोल रहे हैं, तो 5 चीज मांगना। तो वो क्या है? तुमको कुछ देने को कहिए तो मांगियो हवेली तुम, ऐसा कहना कि हम नजरबंद में नहीं रहेंगे, हमारे लिए अलग से घर की व्यवस्था कर दो, हम भाग करके कहीं नहीं जाएंगे पर अलग से हवेली में हम रहेंगे, ऐसा करके पहले नंबर में अलग से हवेली मांगना। खाने को पेट माफक, फिर उनसे कहना कि हमारे लिए जो है राशन का प्रबंध होना चाहिए, जितना जरूरत है उतना राशन वहां पर दे दिया जाए, ये चीज भी मांगना। और मुल्ला पढ़ाने के, और आप लोग तो शास्त्र विद्या तो सब जानते ही हो, परंतु कुरान का ज्ञान भी होना चाहिए उनसे बातें करने के लिए, तो पढ़ाने के लिए एक मुल्ला की नियुक्त कर दो ताकि हम कुरान और हदीसों को भी पढ़ सकें, ऐसा बताना। और कागज बेतल माल से जहाँ भी हम रहेंगे वहाँ पर जो है पुस्तकालय रख दिया जाए ताकि हम और अध्ययन कर सकें और ज़्यादा ज्ञान हासिल कर सकें। तो इतना होने के बाद फिर तालीम की भी व्यवस्था हो, पढ़ने की भी व्यवस्था हो, अध्ययन की भी व्यवस्था हो, ये 5 चीज़ें मांगना, ऐसा श्री जी महाराज ने कहा। और कहा कि वहाँ पर इनका रुस्ता नाचियो, जैसे चाहते हैं वैसे ही बन करके रहना, क्योंकि ये लोग कभी भी कुछ पैतरा बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए कोई लड़काई बुद्धि सो राखियो नहीं सोबत, उनके साथ लड़कपन की बुद्धि नहीं दिखाना, क्योंकि कुछ लोगों का स्वभाव होता है ना कि लड़के की तरह ही बड़े लोगों से भी बातें करते हैं ना, तो श्री जी कहते हैं गंभीर होकर के बातें करना, ऐसे जल्दीबाजी में कोई बातें नहीं करना, क्योंकि बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। और फिर हिंदुओं के वेश के जिन करो शर्म, आप फकीर वेश में गए हुए हो, हिंदू वेश हमारा छूट रहा है, ऐसा भी आप लोग चिंता न करना, ये तो धर्म युद्ध है और जहाँ जैसे वस्त्र धारण करके जाने के लिए नियम होते हैं उनको पालन करना पड़ता है। फिर श्री जी महाराज ने गोविंद बेड़ा तुम जात ताको बलन चली लगार, एक 5 वर्ष का बालक ताय न सके मार। गोविंद बेड़ा का एक उदाहरण देते हैं कि उसने सबको मारना चाहा, परंतु जो भक्ति मार्ग में एकाग्र हुए थे उनको कुछ नहीं बिगाड़ सका। ऐसे ये मुगल सत्ता भी गोविंद बेड़े की तरह है, पर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। तो गोविंद बेड़ा क्या है, थोड़ी सी कथा आपके समक्ष रखता हूँ। गुजरात में लोक कथा आई है कि एक व्यक्ति का नाम था गोविंद पटेल, वो भेड़ा उसकी जाति थी, गुजरात में ये जाति होती है। तो वो तंत्र मंत्र बहुत करता था, झाड़ा फूकी करता था, तंत्र मंत्र बहुत करता था। तो करते करते धन इकट्ठा किया, परिवार का पोषण भी उसी से करता था। कालांतर में जाकर के तंत्र साधना करते करते वो मर गया। मरने के बाद फिर उसके जो आत्मा है ना, प्रेत बन करके, भूत बन करके भटकने लगी। फिर उसने अपने पत्नी के ऊपर आक्रमण किया तो पत्नी भी डर के मारे मर गई और वो भी भूतनी बन गई। लड़के के ऊपर आक्रमण किया तो लड़का भी भूत बना मर करके।
बहू भी बन गई, परिवार के सारे सदस्य को खुद तो तंत्र साधना करके भूत बना बना परिवार के लोगों को भी भूत बनाया। फिर गांव के इष्ट मित्रों के ऊपर प्रहार करने लगा तो डर के मारे वो भी मर जाते, वो भी भूत बनते गए, तो पूरा गांव भूत की नगरी हो गई। तो प्रख्यात हो गई कि ये भूत की नगरी है, इस गांव से जाना नहीं चाहिए, लोग रास्ता बदल बदल करके जाते थे। तो एक महात्मा जी अपने शिष्यों को लेकर के तीर्थ यात्रा के लिए निकले, तो लोगों ने कहा कि सामने भूत की नगरी है, गोविंद भेड़ा की नगरी है, आप लोग और रास्ते से जाइए, सीधा मत जाइए। तो महात्मा जी ने अपने चेलों को इकट्ठा करके कहा कि चेलों, मैं तो भूत से नहीं डरता हूं, तुम लोग भी निडर होकर के चलो। मैं जहां जहां पांव रखता हूं ना वहीं पांव रख करके चलना, इधर उधर भटकना नहीं, कुछ देखना नहीं, क्योंकि हम घूम करके जाएंगे तो तीर्थ पहुंचने में विलंब होगी, देर से पहुंचेंगे। जल्दी जाना है तो इस गोविंद भेड़े के नगरी से ही हमको निकलना पड़ेगा, पर मेरे कदमों पे कदम रखते हुए तुम लोग आना। तो महात्मा जी ने कहा, कोई भी भूत लुभाने के लिए प्रयास करे तो उस पर ध्यान नहीं देना। गुरु महाराज निकले, गुरु महाराज के पीछे उनके प्रथम कोटि के शिष्य निकले, दूसरी कोटि के शिष्य निकले, तीसरी कोटि के शिष्य निकले। भूत की नगरी में देखते हैं कि वहां पर तो सोना चांदी इत्यादि रखा हुआ है। अरे तीर्थ यात्रियों ले जाओ, सस्ता सस्ता सामान है, घर में काम आएगा, किसी ने सुना भी नहीं। आगे बढ़े तो कपड़े लत्ते की बहुत सारी दुकानें दिखी, ले जाओ, रास्ते में जरूरत पड़ेगी नहाने के लिए, धोने के लिए, ऐसा करके भी वहां लुभाने लगे। किसी ने कुछ सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। कुछ आगे बढ़े तो बर्तनों का बाजार आया, तो कहते हैं ये बर्तन तो लेते जाओ, कुछ नहीं तो कमंडल लेकर के जाओ, लोटा लेकर के जाओ, काम आएगा रास्ते में। नहीं देखा किसी ने। तो ऐसे करते हुए फिर खाने पीने की दुकानें आ गई, खाते जाओ, बहुत सस्ता है, मुफ्त में भी खा सकते हो। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, गुरु महाराज का आदेश है। तो ऐसे करके भूत की नगरी गुरु महाराज ने पार किया। प्रथम कोटि के शिष्यों ने भी पार किया, दूसरी कोटि के शिष्यों ने भी पार किया, तीसरी कोटि के शिष्य पार होने की तैयारी थे। तो गोविंद भेड़ा ने सोचा कि इतने लोग आए, एक को भी मैं अपनी बस में नहीं कर सका, तो कम्बल लेकर के, ढेर सारे कम्बल लेकर के वो बैठा और कहता है, तीर्थ यात्रियों कम्बल तो लेते जाओ, ये तो ओढ़ने में भी काम आता है, बिछाने में भी काम आता है, ठंडी लगेगी तो कांपते रहोगे, इसीलिए पछताओगे, मुफ्त में ले जाओ। ये क्या है कि सदा व्रत है, मुफ्त में बांटा जा रहा है, ले जाओ। तो तीसरी कोटि के शिष्य सोचने लगे, सब कुछ तो त्यागा, कम्बल तो काम आएगा, एक एक कम्बल ले लेते हैं। तो उन्होंने एक एक कम्बल स्वीकार किया। गुरु महाराज दूर पहुंचे तो पहली कोटि के शिष्य पहुंच गए, दूसरी कोटि के शिष्य पहुंच गए, तीसरी कोटि के शिष्य नहीं आ रहे, कहाँ अटक गए। तो देखा कि गोविंद भेड़ा कम्बल बांट रहा है और वो लोग कम्बल स्वीकार कर रहे हैं। दूर से गुरु महाराज ने आवाज लगाई, शिष्यों, ये भी गोविंद भेड़ा का बाजार है, माया का बाजार है, तंत्र साधना है, तुम लोग कम्बल को छोड़ दो और ऐसे ही चले आओ मेरे पीछे पीछे, छोड़ दो कम्बल को, त्याग दो, कहाँ अटके हुए हो। तो इधर से तीसरी कोटि के शिष्यों ने जवाब दिया, गुरु महाराज हम कम्बल तो छोड़ना चाहते हैं, पर अब कम्बल हमको नहीं छोड़ रहा है, कम्बल ने हमने बांध दिया। तो इसका मतलब है कि उन सबको फिर भूत बना लिया उसने। तो ये कथा इसलिए प्राणनाथ जी यहाँ हमें सुना रहे हैं कि दुनिया में लुभाने वाले, माया के बाजार में लुभाने वाले बहुत होते हैं, पर धर्मनिष्ठ व्यक्ति को
क्या है कि गुरु के कदमों पे कदम रखते हुए आगे बढ़ना है, परम पद को पाना है, तीर्थ दर्शन करना है। किसी सामान और किसी चीज के पीछे लुभायमान नहीं होना चाहिए। आप लोग भी कई लोभ में फंसा करके, प्रलोभन दिखा करके धर्मांतरण करने के लिए या और कोई उपाय ढूंढ रहे हैं, तो आप लोग सावधान रहना और मेरे उपदेश को आप लोग ग्रहण करके चलना, क्योंकि धर्म को बचाना है। धर्म ही सत्य है, सत्य ही धर्म है, धर्म ही जीवन है और जीवन में धर्म का परित्याग कभी नहीं होना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। इसलिए अपने धर्म में आप लोग जुटे रहें, लगे रहें। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने फिर क्या है कि कहा कि आप लोग सब जगह चिट्ठियां भी भेजा करो कि हम दरबार में आए हुए हैं और हमारी बातें बादशाह सुनने के लिए तैयार है, इसीलिए हमें कोई डर नहीं है। ऐसा ना लिखो कि हम कैद में हैं, तकलीफ पा रहे हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, रोते 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 चिट्ठी मत लिखो। हिम्मत से चिट्ठी लिखो, हौसला से चिट्ठी लिखो। और चिट्ठी कहाँ कहाँ लिखना, श्री जी महाराज कहते हैं सबसे पहले नौतनपुरी चिट्ठी लिखो, खम्बालिया लिखो, पोरबंदर लिखो, मडई लिखो, ठट्ठानगर लिखो, सूरत लिखो, खम्बात, अहमदाबाद, भरूच, सिद्धपुर, उदयपुर, सारे सुंदर साथ को चिट्ठी लिखो कि हम बादशाह के दरबार में हैं, हमारी बात सुनी जा रही है और हमें कोई डर नहीं है, हम अभय हैं, निर्भय हैं, सुरक्षित हैं, डरने की कोई बात नहीं है। तो ऐसे करके चिट्ठियां भी आप लिखो। ये प्राणनाथ जी महाराज ने उन सबको समझाया और समझाने के बाद श्री प्राणनाथ जी महाराज अनूप शहर में हैं। अनूप शहर के चौधरी ने आकर के दर्शन भी किए और प्राणनाथ जी महाराज को गुलाब का शीशा जो है वो शीशे में गुलाब जल भर करके उसने दिया, पर उसकी आत्मा नहीं जागी। और भी कुछ वहाँ पर श्रद्धालु लोग श्री जी के दर्शनों के लिए आए। तो ऐसे समय में फिर प्राणीनाथ जी महाराज सोचते हैं कि ये तो अब नज़रबंद में है, जो भी फैसला होगा सो होगा, कभी भी बादशाह बातचीत के लिए बुलाएगा तो कुछ ना कुछ बातें जरूर होगी हमारी, पर हम एक जगह अटक करके क्यों रहें, हम और राजाओं को जगाने के लिए चलते हैं, क्योंकि भारत में तो 600 राजा राज कर रहे हैं, तो उनको जगाना चाहिए, सदगुरु का आदेश है। इसलिए प्राणनाथ जी राजा ने मलो रे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो ने जोत धारे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो, छूटत है खड़ग क्षत्रियों से धर्म जात हिंदुआन। ये आह्वान लगाते हुए प्राणनाथ जी महाराज अब अनूप शहर से कामा पहाड़ी राजस्थान की यात्रा करते हैं और कामा पहाड़ी होते हुए आमेर से सांगानेर की ओर प्राणनाथ जी महाराज यात्रा करते हैं। तो ये प्रसंग आप सबके समक्ष कल के दिन रखा जाएगा, क्योंकि ये प्रसंग के साथ प्राणनाथ जी महाराज वहाँ से उदयपुर पहुँच जाते हैं, सांगानेर से उदयपुर पहुँचते हैं, फिर उदयपुर से बाद में मंदसौर पहुँचते हैं। तो मंदसौर में ही चारों ओर मुगल सेना ने घेर रखा था, इसलिए वहाँ पर भोजन की व्यवस्था, भोजन बनाना, आग जलाना ये बहुत मुश्किल कार्य था। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज ने सारे सुंदर साथ को झोलियाँ बांटी और कहा कि घर घर में जाओ और रोटियां मांग करके लेके आओ। तो सुंदर साथ घर घर में जा करके रोटियां मांगते। रोटी कोई टुकड़ा कहा जाता है, रोटी को 2-3 टुकड़ा करके, टुकड़ा का ऐसा नहीं, पूरी रोटी को भी टुकड़ा कहा जाता है। और इसी को हरियाणी भाषा में टिकड़ा भी कहा जाता है, उसी टुकड़े को टिकड़ा कर दिया इधर ला करके, है ना। तो कल के दिन जो बीतक होगी उसमें ये टुकड़े की भी बीतक होगी, टिकड़े की भी बीतक होगी। तो आप सब लोग प्रतिवर्ष जानते ही हैं कि कल के दिन जो प्राणनाथ जी महाराज की मंडली है घर घर में भिक्षाटन के लिए जाती है, भिक्षा मांगने के लिए, और लोग झोली भर भर करके डाल देते हैं। अपने लिए बनाया हुआ रोटी और टुकड़े भी साधु संत और फकीरों के लिए दे देते हैं। तो ऐसे ही आप सब लोग भी घर घर से शुद्धता के साथ बना करके
जो भी रोटी बनाइए, टिकड़े बनाइए, पराठा बनाइए, जो भी आप लोग बनाइए, या आटा से जो भी और परिकार बना सकते हैं आप, बना करके आप घर घर से शुद्धता से डब्बे में डाल करके आप ले आइए, और आप लोग ले आएंगे, फिर वही प्रसाद वितरण होगा। मंदिर में भी कुछ प्रसाद बनाया जाएगा जरूर, पर वो प्रसाद कल आपको टुकड़े का प्रसाद का वितरण किया जाएगा। ये भी आनंद हम लोग लेंगे। जो ब्रह्म सृष्टि ने आनंद लिया, हम भी उनके कदमों पे कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका आनंद हम लोग भी लेंगे। सब सुंदर साथ इस आग्रह को आप लोग स्वीकार करेंगे। तो इसी के साथ आज के प्रसंग को यहाँ विराम देने जा रहे हैं। आज के दिन जिन जिन लोगों ने सेवाएं प्रदान की है, कालिम्पोंग में भोग धराने के लिए कमला शर्मा की सेवा आई है, सो तो कालिम्पोंग में भोग चढ़ाया गया। और यहाँ और भोग की सेवा में यमुना नगर से रामनिवास मीरा अग्रवाल की ओर से हमें सेवा प्राप्त हुई है। हैदराबाद से रेखा सिंगल की ओर से हमें सेवा प्राप्त हुई है। दिल्ली से रमेश रामपुरिया जी, जिनका आज जन्मदिन भी है, उनकी ओर से उषा और रमेश जी की ओर से भी हमें सेवा प्राप्त हुई है। नीरू मुखिया सोनादा की ओर से भी हमें सेवा प्राप्त हुई है। अनुराधा भारमिलनिया की ओर से भी सेवा प्राप्त हुई है। ग्रीन वैली सत्संग ग्रुप की ओर से भी हमें सेवा प्राप्त हुई है। और नर्मदा घिमिरे जी, जिन्होंने अपने धामवासी पति जैसे घिमिरे जी के उनके स्मृति में भी उन्होंने सेवा दी है। सभी सेवा देने वाले सुंदर साथ को मंगल बधाई, मंगल कामना है। आप सबकी सेवा से ही हमारा कार्यक्रम बहुत सुंदर रीत से चल रहा है, और सब सुंदर साथ को प्रतिदिन राज्य को भोग धराया हुआ नए नए ढंग का प्रसाद ग्रहण करने के लिए भी अवसर मिल रहा है। यही आनंद उत्सव है श्रावण मास का, कि हम भक्ति करते हैं और राज्य का प्रसाद पा करके जीवन में सदा सदा प्रसन्न रहते हैं। ऐसी प्रसन्नता अंतिम जीवन तक हमें मिलती रहे राज्य की कृपा से, यही भाव लेकर के हम लोग आज की बितक को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ आइए चौपाई दोहराने में आप सब लोग सहयोग करिए। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। कामा पहाड़ी से होया, आए बीच मेरा, दिन एक दोए रह गए, पीछे आए संगनेरा, पीछे आए संगनेरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जीन करूं, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना में कि न सुख हूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समर्थ, दिन रैन जात रोए रोए जी।
जन्म अंधे जो हम होती, सो तुम देखत कीव जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैनन भर रे। एति पुकार पिया सुन के, अब ढील करूं अब जीन जी। छिन छिन खबर लीजियो में, अर्ज करूं दुलहीन जी। इति अरज में तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंत राय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हिनी पिया, और न जानो बात जी। इसक सो से वाह करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, में क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप, परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करूं मेरी पीव जी। सखी मेरे कंचन थाल, चौमुख दीवला, दीपक ज्योति प्रकाशे। सतगुरु करत आरती, से जावर रानी। आनंद अंग उल्लासे, सतगुरु
जुगल स्वरूप सुंदर सुख दायक श्याम धाम धनि सोए सतगुरु मंगल रसिक वदन की शोभा नीरकंता मन मोए हरे सर्वे सखिया नीरत करे और गावे उमंग अंग अपारे सतगुरु ताल मृदंग जंजर जंतर वज सखियां भोलत जय जय काव्य मारा बालाजी ने बदावे मुख तापल सखिया श्री जियावर श्याम सुहाए सतगुरु तन मन जीव ठावर करु श्री महामती चरणों लागे सतगुरु तन मन जीव निछावर करु श्री महामती चरणों लागे सतगुरु सिजावर चरणों लागे सतगुरु।